सो स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसी चीज है वो पीपल एंजॉय वेरी ऑफ्टन। आज हम लोग बात करेंगे एक स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में, माय पर्सनल फेवरेट, नन अदर देन अभिषेक उपमन्यु। मैं अभिषेक उपमन्यु, तेरा बोल पन्नू। Question is कि what is it actually? Is it your dressing? Is it your speech? Is it your content? What is that magical ingredient that Abhishek Upamanyu uses? So यहाँ पर 3 key factors है for this absolute comedy that makes people go wild. Number 1, character. What character are you when you are telling your jokes in front of your audience? यहाँ पर बहुत सारे different characters हो सकते हैं जो एक stand-up comedian use करे. He can be smart, arrogant, witty, judgmental. When we see these stand-up comedians tell you a story, they tell from the perspective of these characters, which you can notice in their tone and style of storytelling, like how the world perceives or appears to them as that particular character they're playing. Because I think bikers, they are the biggest nuisance on Indian roads, you know. क्योंकि आपने देखा बाइक वाले हमेशा जल्दी में रहते हैं, they're always in a hurry, और ट्रैफिक जैम में हर कोई रुका हुआ है, और ये बाइक वाले साले रेप्टाइल्स की तरह यूं करके, I'm like, dude, believe me, अगर आपका टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता तो आज आपके पास गाड़ी होती। छोड़ के चली गई मुझे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, भाग गई छोड़ के, पता नहीं 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। क्या करती हो मुस्कान? सॉरी, फ्लाइट अटेंडेंट। ओके, एयर इंडिया। कलकत्ता जाना होता है, लाहौर लैंड कर देते। लड़के क्यों पसंद नहीं है? एनी रीजन, कुछ भी। सॉरी, फॉरेनर्स आर बेटर लुकिंग। आपने कभी फ्रंट कैमरा खोला है? इंडिया के मर्दों की बेइज्जती नहीं चाहूंगा मैं। Meanwhile, Abhishek uses none of this, but he chose to be silly and stupid. चक्की में चलो यार, नौकरियां लग गई, हमारी भी लग जाएगी जल्दी। तंग आ गए हैं स्टूडेंट लाइफ के लिए, हर बात के लिए घरवालों से पैसे मांगने पड़ते हैं। मैं एक बार नौकरी लगे, घरवालों को सीधा ब्लॉक ही कर दूंगा मैं। पता है मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ मेट्रो बन रही है, इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। When you hear his kind of story, you are in love with that character. It's silly, it's funny, dumb and stupid. As an audience, you feel empathetic, you have your sympathy to that man who is suffering, and you are in full agreement with what he is saying. Number 2, body language and tone. While Abhishek tells you a story, he has more than one guy in his story. So from time to time, he switches his tone, body language and make it more imaginable. You can literally vision that situation, what he creates in his story. फिक्र नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं। आजा 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 आजा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है, आप समझ रहे? ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं बस लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे हैं, कह रहे ओए याद है जब चाइनीज खाना चबा रहा हूं मैं भी यार। आपका लेवल देखते हैं क्या है सिंगिंग, गा के दिखाओ। मैं कहा ओके सर। कह रहे बहुत। मैं कहा सर अभी तो सांस ली थी, बड़ी गंदी सांस ली, दोबारा मत लेना। कह रहा मेरे पीछे पीछे गाओ। मैं कहा ठीक है। कहता सर, मैं कहा सर होल्ड करो यार। मैं कहा नहीं आता। कह रहा कर दो कर दो। जो नोट होल्ड करने की जो काबिलियत है ना, उसी को सिंगिंग आना कहते हैं। वही सिखाने के लिए तो आपको बुलाया था। ये कैसी कोचिंग है भाई? फिर तो मैं ओलंपिक्स की एथलेटिक टीम कोच कर दूं। बेंचो तेज भागो। अरे तेज भागो ना यार, बाकियों से तेज भागना है। क्या मुश्किल है इसमें इतना? अगर अभिषेक उपमन्यु की स्टैंड अप कॉमेडी को आप सिर्फ सुनते भी हो, अगर आप वीडियो की तरफ नहीं भी देख रहे हो, इवन दैट इज जस्ट गुड इनफ फॉर योर ब्रेन टू रजिस्टर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉकिंग अबाउट. Number 3, the content and storyline itself. There are acts in this plays. Act 1, Act 2 and Act 3, where character gets introduced to the audience. It shows you what kind of character he is in the story. मुझे लोग बर्थडे पार्टीज में बुलाते, कहीं हैप्पी बर्थडे ना गा दे आगे. Act 2, situation of the character and the choices he makes in his world. अब नौकरी नहीं लगी तो मैंने वही किया जो मेरी जगह सोनम कपूर करती. पापा से बात की. Act 3, it is the consequences and lessons from it. अब मेरे दोस्तों की जॉब लगी थी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे. मेरे सगे बाप ने मेरी नौकरी लगवाई है बठिंडा में.
बठिंडा। बठिंडा पता है आपको? And also a bonus is where he uses a joke in a beginning of the show or in between and then recalling it, using it again in another situation, which is more funnier. It's indirect and it's a hint. And to be very honest, he is one of my personal favorite stand-up comedian. I have been following him for a while. I love his work, I love his creativity. तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आपका favorite stand-up comedian कौन है.